एवरीथिंग सैम में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये देखिए 64वीं बीपीएससी का जो पीटी का एग्ज़ाम हुआ है ये हुआ है 2018 में। उसका जो है क्वेश्चन हम देखेंगे। जितना भी क्वेश्चन इस सेट में पूछा गया है इस सेटिंग में बारी बारी से हम वन लाइनर क्वेश्चन में देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, एंगस्टन किसकी इकाई है? ये हो जाएगा तरंगदैर्घ्य की इकाई है। अगला क्वेश्चन देखिए, आवृत्ति को किससे मापा जाता है? तो ये हो जाएगा आवृत्ति को जो है हर्ट्ज से मापा जाता है। और अगला क्वेश्चन देखिए, डीएनए की खोज किसने की है? तो ये हो जाएगा फ्रेडरिक मिस्चर ने डीएनए की खोज की है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, ट्राइग्लिसराइड। तो ट्राइग्लिसराइड क्या है? ये हो जाएगा वसा है। इसके बाद है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ यानी ईईजी किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो ये हो जाएगा मस्तिष्क की निगरानी के लिए ईईजी का प्रयोग होता है यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर का तापमान किसको नियंत्रित करता है? तो ये हो जाएगा हाइपोथैलेमस को। और विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो ये क्या होता है? वाट होता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मानव शरीर में जल कितना होता है? तो ये हो जाएगा लगभग 70% जल होता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? तो ये हो जाएगा एमीटर से नापी जाती है। और अगला क्वेश्चन देखिए, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला? तो ये हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव पर मिला था। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? तो ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। और एड्स किसके द्वारा होता है? तो ये हो जाएगा विषाणु के द्वारा एड्स होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो ये हो जाएगा हाइग्रोमीटर से आर्द्रता नापी जाती है। और दाब की इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, भारत ने किसके साथ मोबिलाइज योर सिटी समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ये हो जाएगा फ्रांस देश के साथ। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, एटीएफ के रूप में बायोफ्यूल का प्रयोग करने वाली प्रथम भारतीय कंपनी कौन सी है? तो ये हो जाएगा स्पाइस जेट। और भारत का कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत है? तो ये हो जाएगा 24.4% जो है भाग जो है वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके बाद है किस संस्थान में देश का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय स्थापित किया गया? तो ये हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय रेल अकादमी बड़ौदा के द्वारा जो है प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना की गई गुजरात में। इसके बाद है बिहार के किस नगर में राज्य के प्रथम स्टार्टअप हब का उद्घाटन किया गया? तो ये हो जाएगा पटना में। और बिहार राज्य के 106वें स्थापना दिवस के अवसर पर किसने पटना में नील के धब्बे नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो नील के धब्बे नामक पुस्तक का विमोचन जो है उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू ने किया है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन इसमें देखिए, मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य कितना है? तो ये हो जाएगा 12,000 HP हो जाएगा। और इस रेल इंजन का कहाँ निर्माण हुआ है? तो मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में। इसके बाद है सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है? ये हो जाएगा दरभंगा जिला में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हो जाएगा मेहरगढ़ से। और अगला देखिए, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो ये हो जाएगा राजगृह में। इसके बाद अगला देखिए, किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो ये हो जाएगा शक कुषाण ने। और अगला देखिए, किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? ये किसने कहा था? तो ये हो जाएगा आर्यभट्ट ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, स्वर्ण भूमि का
वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की। तो ये हो जाएगा बालपुत्र देव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये हो जाएगा कहाँ प्राप्त हुआ? तो ये हो जाएगा ताज उल मासिर से। और किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, शेख बहाउद्दीन जाकारिया किस संप्रदाय के थे? तो ये हो जाएगा सुहारवादी संप्रदाय के। और अगला देखिए, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? ये हो जाएगा विलियम फिंच के। अगला देखिए, कश्मीर का अकबर नाम से कौन प्रसिद्ध सुल्तान था? तो ये हो जाएगा सुल्तान जैनुल आबादीन हो जाएगा। इसके बाद अगला देखिए, फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की है? तो ये हो जाएगा हाजी शरियतुल्लाह ने। और पुस्तक प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? तो ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो ये हो जाएगा 1885 ईस्वी में किया गया। और बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो ये हो जाएगा 1912 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? तो ये हो जाएगा राजकुमार शुक्ल ने दिया गांधी जी को आमंत्रण। और 1929 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? ये हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद है अगला क्वेश्चन की बात करें तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुए हैं? ये हो जाएगा 1934 ईस्वी में गठित हुए हैं। इसके बाद है बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किसने किया? तो ये हो जाएगा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये हो जाएगा चीन देश। और अगला देखिए, कौन सा दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है? तो ये हो जाएगा नाथुला दर्रा। और नाथुला दर्रा कहाँ है? तो सिक्किम राज्य में है। इसके बाद है करेवास मृत्तिका जो जाफरान जिसे केसर का एक स्थानीय प्रकार होता है के उत्पादन के लिए उपयोगी है, कहाँ पाई जाती है? तो ये हो जाएगा कश्मीर हिमालय में। और अगला देखिए, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? ये हो जाएगा 1956 ईस्वी में। इसके बाद भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश को। और अगला क्वेश्चन देखिए, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना है? तो ये हो जाएगा 1912 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार का अधिकांश क्षेत्र किस मिट्टी से आच्छादित है? तो ये हो जाएगा कछारी मिट्टी से। और भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो ये हो जाएगा दूसरा यानी द्वितीय हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिख कर दे सकता है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति को। और अगला देखिए, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो ये हो जाएगा काका साहेब कालेकर हो जाएगा। इसके बाद अगला देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसके बाद है किस राज्य का राज्यपाल कौन नियुक्त करता है? किसी राज्य का जो है राज्यपाल कौन नियुक्त करता है? तो ये राष्ट्रपति जी नियुक्त करते हैं। और अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 330 के तहत। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 40 के तहत। और किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो ये हो जाएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है।
इसके बाद है अगला क्वेश्चन की बात करें तो भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किए जाता है, तो ये हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। इसके बाद देखिए पूरा यानी ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो ये हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम द्वारा जो है पूरा प्रारूप किसके द्वारा प्राप्त किया गया है, प्रस्तावित किया गया था, तो ये हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम द्वारा। इसके बाद है किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह का विचार दिया था, तो ये हो जाएगा मोहम्मद यूनुस हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो ये हो जाएगा बिहार का, और कितना है 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति मिल जाएगा देखने को। इसके बाद देखिए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था, तो ये हो जाएगा 2006-07 के लिए। अगला देखिए मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का साम्राज्य की सीमा कहाँ से कहाँ तक है, तो ये हो जाएगा चांदनी चौक से पालम तक। इसके बाद अगला देखिए नील विद्रोह किसके बारे में था, तो ये हो जाएगा रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी, तो ये हो जाएगा नील विद्रोह। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 1875 ईस्वी के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था, तो दक्कन में जो दंगे हुआ उसका तत्कालीन कारण था महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। इसके बाद है रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते, उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा, तो ये हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। इसके बाद देखिए बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से कब जाने लगे, तो ये हो जाएगा सरकार ने उन्हें रैंट मर्डर केस में अभियुक्त बनाया था, तभी से जो है बाल गंगाधर तिलक जो है लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी, तो ये हो जाएगा 21 साल से थोड़ा ज़्यादा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ, तो ये हो जाएगा रॉलेट सत्याग्रह के संबंध में। इसके बाद अगला देखिए कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुआ, ये हो जाएगा आरा में, और किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, तो ये हो जाएगा बिहार में। अगला क्वेश्चन देखिए महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो ये हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। कब हुआ है 1917 ईस्वी में हुआ है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन की बात करें तो देखिए अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है, यह किसने कहा था, तो ये हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया, तो ये हो जाएगा चौकीदारी करके। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया, तो ये हो जाएगा राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था, तो ये हो जाएगा स्वामी सहजानंद हो जाएगा। तो देखिए इस जो है इस बीपीएससी में यानी जो है 64वीं बीपीएससी में इतना क्वेश्चन पूछा गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।